खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश की जिसे सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने मानने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल आज से उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में टीचर्स के लिए डिजिटल हाजिरी लगाना कंपलसरी हो गया। खबर है कि करीब 6 लाख शिक्षकों में से सिर्फ 6 शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी लगाई। डिजिटल हाजिरी के विरोध में कई स्कूलों के शिक्षक तो काली पट्टी बांधकर पहुंचे, लेकिन क्यों पहुंचे ये जानने से पहले पूरी बात जरा समझिए। स्कूलों में शिक्षकों के लेट लतीफी वाली आदत छुड़ाने के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का आदेश दिया गया। आदेश में कहा गया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को सुबह 7:45 से 8 बजे के बीच अटेंडेंस लगानी होगी। बाद में शिक्षकों के विरोध के बाद 30 मिनट का ग्रेस पीरियड दे दिया गया और डिजिटल अटेंडेंस लगाने की डेडलाइन 8:30 बजे तय कर दी गई कि 8:30 बजे तक आपको अटेंडेंस लगानी है। पहले आदेश 15 जुलाई से लागू होना था, लेकिन इसे आज यानी 8 जुलाई से लागू कर दिया गया। लेकिन शिक्षकों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। डिजिटल अटेंडेंस लागू होने से शिक्षक नाराज हो गए और शिक्षक संगठन भी इसके खिलाफ एकजुट हो गए। डिजिटल हाजिरी का बायकॉट कर दिया गया। कई जगह पर संगठन ने प्रदर्शन भी किए, काली पट्टी बांधकर, और 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की धमकी दे दी गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल अटेंडेंस तो एक अच्छी पहल है, शिक्षकों को स्वागत करना चाहिए, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो शिक्षक छात्रों को समय पर स्कूल आने की शिक्षा देते हैं, वो खुद हाजिरी लगाने से कतरा रहे हैं? तो जवाब आप खुद शिक्षकों की जुबानी सुनिए। डिजिटल लेना था आपको अटेंडेंस? नहीं, मैंने तो रजिस्टर पे प्रेजेंट लगाई है। ऑनलाइन जो डिजिटल हाजिरी है उसके विरोध में है। हम अभी तो उसके विरोध में ही हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएंगी, तब तक हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे। हम लोगों ने आगे समय से पूर्व आके पर रजिस्टर में अटेंडेंस लगाई है। शिक्षक संगठन ने इस चीज का विरोध किया है, तो हम शिक्षक होने के नाते हम भी विरोध में शामिल हैं। जितना स्टाफ है तो उनका ये कहना है कि हम 2 बजे हमारे सब लोग इकट्ठा होंगे और जैसा फिर मशवरा होएगा वैसे करेंगे। अच्छा, मतलब आज डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई गई है? हाँ, अभी तक नहीं लगाई गई। मैंने अपने ऐप को ओपन भी किया है, लेकिन जो ऐप है वो वर्किंग में नहीं है, कि उसके द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस जा भी नहीं रही है। लाइव अटेंडेंस आपने तो नहीं लगाई? नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास टैबलेट है, ना हमारे पास अभी सिम मिला है। टैबलेट मिलेगा तभी हम सिम डाल के कोई काम कर पाएंगे। पहली बात तो इसका हमें विरोधी है, क्योंकि अभी हमारे पास पहली बात तो हमारे पास अध्यापक ही इतने नहीं हैं। हमारे पास 350 की छात्र संख्या है, केवल 2 अध्यापक हैं। ये इतना बड़ा विद्यालय चलाना ही हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है। हमारी तो सरकार से और ये हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे यही कहना है कि पहले सारी व्यवस्थाएँ करें। अटेंडेंस आज आपने दी या नहीं दी? नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं और आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और मौसम खराब है, इस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वक्त तो नेटवर्क सही नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी किसी के साथ कोई भी आपका कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए लाइव अटेंडेंस देना बड़ा मुश्किल है। अटेंडेंस या नेटवर्क की समस्या बहुत रहती है। कभी कभी तो कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी चलना, विभाग के आदेश देखना भी मुश्किल हो जाता है, तो अटेंडेंस टाइम पे दे पाना काफ़ी मुश्किल। तो आपने सुना कि शिक्षक क्या कह रहे हैं। डिजिटल हाजिरी लगाने में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से शिक्षक हाजिरी का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार हो रहा है। अब बात आगे बढ़ेगी, तो उसके पहले जरा तस्वीरें देखिए। बाढ़ के पानी में डूबे बलरामपुर के एक सरकारी स्कूल के बाहर शिक्षकों ने पानी में खड़े होकर कुछ इस तरीके से हाजिरी का विरोध दर्ज करवाया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। इन तस्वीर के साथ मैसेज दिया गया कि खराब रास्तों से समय पर पहुंचने में परेशानी है, उस पर ऑनलाइन हाजिरी, अफसरों की मनमानी शिक्षकों को पड़ रही है जान पर भारी। लखीमपुर खीरी में पानी में डूबे स्कूल का वीडियो डालकर शिक्षक कह रहे हैं कि इन हालातों में हम डिजिटल उपस्थिति कैसे देंगे। इस वीडियो में बलरामपुर के शिक्षक विषम हालात में विद्यालय जा रहे हैं और इस वीडियो को दिखाकर कह रहे हैं कि शिक्षक अगर सेकंड भर लेट हुआ तो पूरे दिन की सैलरी। अब आप ये खुद तय कीजिए कि डिजिटल हाजिरी का विरोध कितना सही है या कितना गलत। मुहर्रम में हथियारों के प्रयोग और प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए, लेकिन चुनौती यह है कि क्या ताजिया जुलूस निकालने वाले इन निर्देशों का पालन करेंगे। यह सवाल जरूरी इसलिए क्योंकि जुलूसों में मातम मनाने के लिए छुरियां, तलवारें और कई अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल होता है। इनमें जंजीरों में बंधी कुछ छोटे चाकू वाले हथियार भी होते हैं। यूपी सरकार ने मुहर्रम में पारंपरिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
लेकिन हथियारों के इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए। हमने इस मुद्दे को लेकर इस्लामिक धर्मगुरुओं से बात की। असलहे के प्रदर्शन में जो हमारे के यहाँ परंपरागत जो जंजीर का और कमा का मातम होता है, उसमें कभी न रोक रही है और ना ही इस साल है। क्योंकि अगर आपका ये मैसेज चला जाएगा कि उसके ऊपर पाबंदी है तो बड़ी हैजानी कैफियत होगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो बेमसरफ की, उसके ऊपर पाबंदी होती है और जो गलत तरीके से काम किया जाता है। लेकिन हमारे क्या जो जंजीरों का मातम किया जाता है, छुरियाँ का जिसमें छोटी छुरी होती है और जो कमा सर पे लगाई जाती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, खून बहाने पर तो रोक है कि खून नहीं बहेगा, इसके अलावा कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी? खून बहाने पे कहीं पर भी रोक नहीं है, कोई आर्डर नहीं है। खून आप बहाइए, सड़क के ऊपर बहाइए, और अभी 10 दिन बाद आप देखिएगा इन्हीं सड़कों के ऊपर 8 दिन बाद से खून बहना शुरू हो जाएगा। हमारे क्या सिर में, चूंकि जो हमारा आस्था का है, गवर्नमेंट की तरफ से उधर ऑर्डर आया था तो उसमें हमारा ये ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने कहा जो परंपरागत तरीके से होता आ रहा है, नई चीज कोई करी नहीं जाएगी, पुरानी चीज कोई रोकी नहीं जाएगी। आज लखनऊ में ताजिया जुलूस निकाला गया। पारंपरिक रूप से इसमें ताजिया दिखाई दिए, लेकिन हथियार नजर नहीं आए। पिछले कुछ वर्षों में ताजिया से सामान्य जुलूस में भी हथियारों का प्रदर्शन बढ़ गया था, और यही वजह है कि यूपी सरकार जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सख्ती बरत रही है, और आज के जुलूस में भी हथियार दिखाई नहीं पड़े। जी न्यूज़।